डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने अर्लियर वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट शुरू किया था और वहाँ हमने 3 प्रॉपर्टी की थी। तो पहले हम क्विकली उन 3 प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे जो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम ट्रांसपोज करें डिटरमिनेंट का, मतलब रो और कॉलम की कंप्लीट इंटरचेंजिंग करें, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें हमने ये बोला था कि अगर हम कोई 2 रो, यहाँ आप R1 R3 देख सकते हैं, और या कोई 2 कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज करें तो वैल्यू ऑपोजिट इन साइन हो जाती है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एक रो कंप्लीटली ज़ीरो रो है, या कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली ज़ीरो कॉलम है, या 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, इन ईच केस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम 0. नाउ मूविंग फॉरवर्ड to our property number 4, which says, और मैं 2x2 ऑर्डर एग्जाम्पल पर आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा जिससे आपके लिए समझना इजी होगा। 2x2 ऑर्डर का मैंने डिटरमिनेंट ले लिया जिसकी वैल्यू आपको क्लियर है ऑलरेडी, AD माइनस BC है। वो ये बोलता है इस प्रॉपर्टी में कि अगर हम इसमें किसी भी एक रो या एक कॉलम में हम नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जैसे मैंने R1 में आपने देखा K से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब हमारा नया डिटरमिनेंट B हो गया, वेयर K भी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। सो इट्स वैल्यू अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट इज़ K टाइम्स AD माइनस K टाइम्स BC। सो K टाइम्स AD माइनस BC विच मीन्स K टाइम्स डिटरमिनेंट A। ये डिटरमिनेंट A का K टाइम्स आई। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल है, अगर मैं K का मल्टीप्लिकेशन दोनों रो में करूँगा तो अब वैल्यू K टाइम्स नहीं होगी, इट इज़ लेट इट बी डिटरमिनेंट C। अब वैल्यू जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर है उससे आप निकालेंगे वो K स्क्वायर टाइम हो जाएगी AD माइनस BC। ये आप ध्यान देने वाली बात है। यहीं से प्रॉपर्टी बनी, अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता तो KA डिटरमिनेंट इज सेम एज K की पावर N डिटरमिनेंट A, वेयर N is the order of the matrix. Moving forward to property number 5, which says, again मैं 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आए कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो A प्लस अल्फा, B प्लस बीटा, C D, 2 एलिमेंट का सम और मे बी डिफरेंस है, तो वी कैन एक्सप्रेस दिस डिटरमिनेंट एज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 डिफरेंट डिटरमिनेंट। और ये आप चेक भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कि LHS इज ऑल द टाइम इक्वल टू RHS। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी जिसे कि आप कोरिलेट भी कर सकते हैं, जो हमने इनवर्स निकालने में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, थर्ड वाला, जिससे हमारे एलिमेंट्स बन रहे थे ज़ीरो। ये यहाँ भी ज़ीरो बनाने में काम आएगी। और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 है वो यहाँ डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 6 के तौर पर यूज़ होता है या प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ होता है, विच सेज कि अगर मैं ये डिटरमिनेंट लूँ और मैं मान लूँ इसकी वैल्यू 5 है, तो ये कहता है हम किसी भी एक रो में किसी भी अदर रो का कितना भी मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर नहीं फ़र्क पड़ता है। यही चीज़ हम कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। मैंने अब तक पीछे जितने भी ऑपरेशन आपको करके दिखाए वो रो वाइज दिखाए, इस टाइम में आपको ये एग्जांपल कॉलम वाइज लगा कर दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने C1 पर ऑपरेशन लगाया, C1, ये ध्यान रखना है जिस कॉलम को हम ऑपरेट कर रहे हैं पहले वही लिखा जाएगा, प्लस और माइनस K टाइम्स सपोज C3। सो नाउ आवर डिटरमिनेंट विल बिकम, while we are applying this operation in between C1 and C3, तो इसमें आप इसका K टाइम्स ऐड करेंगे, इट विल बिकम, या सब्ट्रैक्ट करेंगे K टाइम्स C, P प्लस और माइनस वट एवर इट मे बी, एक ही केस होगा आपके सवाल में, KR X प्लस और माइनस KZ BQY
CRZ, it is still determinant, its value is still 5। और आप इसे चेक कर सकते हैं बुक के थ्रू या कहीं भी एग्जाम्पल के थ्रू कि ये प्रॉपर्टी इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं इसका प्रूफ आपके सामने यहीं से समझा सकता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि ये वाला जो आपका डिटरमिनेंट है प्रॉपर्टी नंबर 5 से अभी हमने पढ़ा, ब्रेक करके हम इसे ये भी लिख सकते हैं APX BCQRYZ प्लस और माइनस वट एवर द साइन में भी KC BC KR QR or KZ YZ। Here in this extra determinant you will find K is common, it is CRZ BQY CRZ। आप देख सकते हैं यह दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हम एक नया डिटरमिनेंट ऐड कर रहे हैं, ये वाला आप ध्यान से देखें इसे कोरिलेट करके, जिसकी वैल्यू 0 है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता, पहले वैल्यू 5 थी अब भी वैल्यू 5 है। ये हमारी हुई हमारी ऑल टुगेदर 6 प्रॉपर्टीज। इन्हें आप अच्छे से रिवाइज करें इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक सवाल पक्का आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे कि हाउ डू वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन द प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच students for watching this video।